हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ के पर्यटन पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं, कैसे पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं और कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है, पूरा वीडियो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रूपरेखा। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको निबंध की रूपरेखा यहाँ पर बनानी पड़ती है। इसमें हम रूपरेखा में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक एवं जलप्रपात पर्यटन, फिर देखेंगे ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन, उसके बाद है धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन, फिर है पर्यटन के क्षेत्र में चुनौतियां और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए साथ साथ आप भी जो है कापी पेन उठा लीजिएगा और निबंध लिखना शुरू कर दीजिएगा। और चलिए एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। पहला आप लिखेंगे प्रस्तावना। चलिए, हरे भरे वनों से आच्छादित, नदियों से कलकल से गुंजायमान, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ केवल धान का कटोरा नहीं बल्कि ये जो है असीम प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन इतिहास और साथ ही साथ समृद्ध जनजातीय संस्कृति का अनमोल धरोहर है। सिर्फ धान का कटोरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है काफ़ी जो है प्राकृतिक सुंदरता, साथ ही साथ इसके प्राचीन इतिहास भी काफ़ी समृद्ध है और साथ ही साथ जनजातीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है हमारा छत्तीसगढ़। देश के केंद्र में स्थित यह राज्य जो है अपने भीतर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और साथ ही साथ रहस्यमयी गुफाओं और ऐतिहासिक मंदिर को जो है समेटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो है पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि जो है राज्य की उन्नति, स्थायी रोजगार और साथ ही साथ हमारी प्राचीन संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का एक सबसे बड़ा क्या है जरिया है। तो इस तरीके से आपको प्रस्तावना में इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, अगला आप टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग डालिए प्राकृतिक एवं जलप्रपात पर्यटन। चलिए अब इसको यहाँ पर समझते हैं। प्रकृति ने जो है छत्तीसगढ़ में अपना सौंदर्य खुलकर जो है लुटाया है। राज्य का जो बस्तर अंचल है अपने विश्व प्रसिद्ध जलप्रपातों के लिए जो है जाना जाता है। इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को अपनी विशालता और घोड़े की नाल के आकार के कारण इसको क्या बोला जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से जो पर्यटन है वो आते हैं। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, भारत का नियाग्रा इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है अपनी घोड़े की नाल के आकार के कारण इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से जो है इसकी तुलना किया जाता है और इसको देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटन यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो है मुनगाबहार नदी पर स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात जो है अपनी सीढ़ीदार बनावट के लिए जो है पर्यटकों का मन जो है मोह लेती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें, सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट को अपनी ठंडी आबोहवा और खूबसूरत वादियों के लिए क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला, और तिब्बती संस्कृति के कारण से क्या बोला जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। कि इसको मैनपाट को, ये जो है काफ़ी ठंडी जगह है, सरगुजा जिले में स्थित है और इसको छत्तीसगढ़ का शिमला और तिब्बती संस्कृति के कारण छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। कुटुमसर की गुफाएं और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से यहाँ पर कम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको लिख देना है प्राकृतिक एवं जलप्रपात पर्यटन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए और आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो वीडियो है आप किस राज्य, किस जिले से जो है यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन और यहाँ पर गौरवशाली है। महानदी तट पर बसा सिरपुर जो है कला और पुरातत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। यहाँ 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना हुआ जो लक्ष्मण मंदिर है भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लिखते जाना है। अब हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन के बारे में। तो इसमें जो है लाल ईंटों से बना हुआ जो लक्ष्मण मंदिर है भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसमें देखिए सिरपुर में मिले हुए बौद्ध विहार ये साबित करते हैं कि ये जो है कभी बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा क्या था, वैश्विक केंद्र हुआ करता था। कौन सा स्थान? ये जो सिरपुर है वो। इसी तरह कवर्धा जिले में मैकल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित भौरव देव मंदिर जो है अपनी अद्भुत नागर और कामुक शिल्प कला के कारण से जो है क्या कहा जाता है, इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो इसको कहा जाता है। सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित जोगीमारा और सीता बेंगा की गुफाएं दुनिया में सबसे पुरानी नाट्यशाला जो है मानी जाती है। तो ये कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिनके बारे में आपको अपने निबंध में यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको लिखना है धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन क्या है। चलिए, धार्मिक दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ जो है अगाध श्रद्धा का केंद्र यहाँ पर माना जाता है। 3 नदियां महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पर बसे राजिम को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पर हर साल जो है भव्य पुण्य मेले का जो आयोजन है यहाँ पर किया जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो महानदी, पैरी और सोंढूर नदियां त्रिवेणी संगम पर बसा है राजिम, इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग।
राजिम का राजिम लोचन मंदिर जो है ऐतिहासिक रूप से जो है काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बात करें इस मंदिर के निर्माण को, तो आपको याद रखना है विला स्तंग नाम के एक राजा ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था, राजिम लोचन मंदिर का। इसके अलावा जो है डोंगरगढ़ की पहाड़ियों पर विराजमान माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर और बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी का मंदिर जो है लाखों श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र है। तो हम अभी लिख रहे हैं धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन इसके बारे में। वर्तमान में सरकार द्वारा विकसित की जा रहा राम वन गमन पथ जैसे चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर राज्य के धार्मिक पर्यटन को जो है एक नई और भव्य पहचान दे रहा है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पर बनता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख देना है, धार्मिक और जो है सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक है पर्यटन के क्षेत्र में क्या-क्या चुनौतियाँ आती है। जैसे कि हमने सारी चीज़ों को तो देख लिया, लेकिन कुछ-कुछ चुनौतियाँ आती है, इसके बारे में भी हमको अपने निबंध में यहाँ पर लिख देना है। चलिए देखते हैं, असीमित संभावनाओं के बावजूद छत्तीसगढ़ का पर्यटन आज भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा है जिसका वो जो है हकदार है। सारी सुविधाएँ मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे जो छत्तीसगढ़ का पर्यटन है वो भी जो है बहुत बड़े स्तर पर मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बस्तर और दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि अच्छे होटल्स, सुगम परिवहन और गाइडों की कमी है। अब जब होटल ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से पर्यटन आएगा और कहाँ से वो जो है रुकेगा। साथ ही साथ परिवहन के भी साधन नहीं है, गाइडों की भी कमी है। इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा यदि हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को जो है व्यापक प्रचार-प्रसार भी न होना एक बड़ी कमी है। हालाँकि जो है छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड अब सोशल मीडिया और विज्ञापनों के ज़रिए जो है देश-विदेश में इसका प्रचार कर रहा है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों का जो प्रसार है वो किया जा रहा है, जिससे काफ़ी सारे जो पर्यटन हैं आते हैं और चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं और घूमते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारी जो चुनौतियाँ हैं उनका जो सामना है करना पड़ रहा है। चलिए अंतिम में आपको लिखना है निष्कर्ष। चलिए निष्कर्षतः जो है छत्तीसगढ़ का पर्यटन राज्य के सुनहरे भविष्य की एक मजबूत चाबी है। बस्तर के बस्तर दशहरे की सांस्कृतिक भव्यता से लेकर के जो है मैन पाट की शांत वादियों तक हर वर्ग के पर्यटन के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर हमको अनूठा देखने को मिल जाता है। यही नहीं, यही सही नीतियों और स्थानीय लोगों की भागीदारी और बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए तो पर्यटन उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में रोजगार का सबसे बड़ा यहाँ पर साधन भी बन सकता है। ये विषय हमारी युवा पीढ़ी को अपनी मिट्टी और संस्कृति के गर्व को करना सिखाती है। चलो चलें छत्तीसगढ़ के नारे को बुलंद करके हम ही अपने राज्य को जो है दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नंबर 1 यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से निष्कर्ष पर आपको इन सारी चीज़ों को लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ के पर्यटन पर निबंध कैसे लिखना है इसको आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नया है तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।